हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये मेरी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड पेपर है, उसकी मेरी 4th वीडियो है। थ्री वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट पढ़नी है आपको। तो सेकंड यूनिट में चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था ब्रिटेन का संविधान, सेकंड में आप पढ़ने वाले हैं अमेरिका का संविधान। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन को क्या करना है, उसमें ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था, इसमें आपको अमेरिका का संविधान पढ़ना है। तो इसमें लिखना है कि जो यूएसए का संविधान निर्माण है सन 1787 में हुआ था तथा लागू किया कब किया गया था, 1789 में। इसमें आप कम से कम 4-5 स्टार लगा लो, ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में रखा मिलना ही मिलना है। क्लियर है? चलिए फिर आपको बताना, यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। मैंने आपको ब्रिटेन में क्या बताया था कि उनका संविधान किस तरीके का था, प्राचीन था। उनका क्या था, प्राचीन था संविधान। इनका क्या था, लिखित संविधान था और पहला था। तो आप याद रखेंगे इसको। फिर आपको बताना है कि इस संविधान का निर्माण ब्रिटिश संविधान की भांति क्रमिक विकास में नहीं हुआ है। कैसा? जो ब्रिटेन में क्या था, जो उनके राजा थे तो वो उन्होंने पहले से ही जनता को अधिकार देना शुरू कर दिए थे। तो वो क्या था, क्रम वाइज जो आए राजा फिर उन्होंने क्या करते थे, वो लिखते जाते थे। जिसने जो किया अधिकार दिया, जैसा उन्होंने लागू किया वो लिखते जाते थे। तो इन लोगों को, ब्रिटेन वालों को क्या वो जरूरत नहीं पड़ी पूरा इकट्ठा लिखने की। और अपने जैसे भारत में था कि जब अपन लोग को आज़ादी मिली थी तो फिर अपन को संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो जो अपने बाबा साहब थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने लिखा तो अपना हो जाता है लिखित संविधान। वैसे ही क्या हुआ था, अमेरिका वालों ने भी लिखवाया था। तो ऐसे भी उनका ये क्रमिक विकास नहीं हुआ है, आप ये समझिए, इसका ये मतलब था। क्लियर हो गया? फिर आपको बताना है कि इस संविधान का निर्माण, संविधान के जो मूल ढांचे का, यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ गई थी, फिलाडेल्फिया के सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है। मतलब वहाँ के जब ये मतलब उन्होंने सोचा कि सम्मेलन द्वारा हम लोग संविधान लिख रहे हैं, तो एक सम्मेलन उन्होंने किया था। कौन सा? फिलाडेल्फिया। आपको याद नाम रखना है इसका। फिर आपको ये बताना है कि यह अध्यक्षात्मक है, यहाँ पे अध्यक्ष शासन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। अपने यहाँ क्या होता है, पीएम का होता है शासन, उनके यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति। तो इनके यहाँ अध्यक्षात्मक चलता है, अपने यहाँ चलती है संसदीय प्रणाली। तो समझ आ गया आपको? चलिए, तो मैंने ये बता दिया आपको यूएसए की संविधान पर टिप्पणी। ये ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन लघु के रूप में आ जाता है कि संविधान का आप संक्षिप्त टिप्पणी की। तो ये तो मैंने आपको टिप्पणी बता दी। अब आपको बतानी है विशेषताएं। तो पहली क्या है इनकी विशेषता, निर्मित विशेषता। तो विशेषता शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी तो मैंने आपको तब भी कहा था और मैं अभी भी बता रही हूँ आपको कि आपको किसी भी देश का संविधान समझना है, पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से, उससे पहले आपको क्या करना है, उसकी विशेषताएं पढ़नी है। आप जितनी विशेषताएं पढ़ते जाएंगे आपके उतने क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे और आपके सॉल्व भी वैसे ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो आपको एक किस्म का मैं अंतर बताती जाऊंगी, इसका मैं डिटेल भी तो बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको जैसे उसमें मैंने डिटेल बताया था, मैं आपको उसमें अंतर बताती जाऊंगी कि आपको करना क्या है, तो आपको और जल्दी याद होगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको पहला बताना है निर्मित संविधान। तो आप इस हेडिंग में लिखेंगे कि जो यूएसए का संविधान है, निर्मित संविधान है, यह ब्रिटिश की तरह क्रमिक, वो वहाँ पे आप लोग लिखते थे ना, क्रमिक विकास नहीं हुआ है, तो आपको इसमें यही लिखना है। फिर आपको दूसरा बताना है कि लिखित संविधान। अब देखो, इनका लिखित था, मैंने आपको जब इनका संविधान बताया था कि ये प्रथम लिखित संविधान था यूएसए का, और ब्रिटेन का कैसा था, अलिखित था, प्राचीन था, अलिखित भी था। तो आपका ये देखो क्लियर हो गया। फिर आपको बताना है कि सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है इनका, केवल इनके 7 अनुच्छेद और केवल 4000 शब्द हैं। बताओ कितनी कम चीजें इन्होंने लिखी होंगी, कितना मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। आप इसी से दिमाग लगा सकते हो। फिर आपको बताना है कि जो अगली विशेषता है इनकी, फिर है कठोर। आपको याद हो मैंने ब्रिटेन में आपको पढ़ाई थी लचीला, पढ़ाई थी आपको, तो इसमें आपको क्या बता देना है, कठोर। तो आपको कठोर में ये लिखना है कि जब मैंने आपको ब्रिटेन में बताया था कि लचीले में, कि जब कोई संविधान में संशोधन करना होता था तो ब्रिटेन में ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती थी, लेकिन अगर यही बात यूएसए में हो जाए कि संविधान का संशोधन करना पड़ जाए तो यहाँ पे ये समझ लो पापड़ ही बेलने पड़ जाते। जैसे मैंने आपको यही बताया था, तो ये समझ लो कठिनाई ही कठिनाई है।
तो आप इतना याद रखेंगे। फिर आपको बताना है कि संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ संविधान को क्या मानता है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर मानते हैं। क्लियर है। फिर आपको बताना है अध्यक्षता शासन प्रणाली। अब आपकी इस हेडिंग थोड़ा डिटेल देख लो आप। इसमें आपको बताना है कि अध्यक्ष प्रणाली राज्य का प्रमुख तथा सरकार यानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह लोकतांत्रिक विधायिका पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अध्यात्मकता प्रणाली जो है कार्यपालिका और विधायक एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। अब इसका मैं मतलब बता रही हूँ आपको। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ लाइन रख रखी है कि अध्यात्मक प्रणाली जो होती है तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें जो कार्यपालिका और विधायिका, सॉरी यहाँ पे यह है, विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं थी, मतलब ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। आप अपने इधर से समझ लो, जैसे अपने यहाँ पे तो अपने यहाँ क्या होती है, संसदीय प्रणाली होती है। तो मैं इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको उससे ज़रूर समझ में आएगा। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्या जो अपनी कार्यपालिका द्वारा एक अधिनियम जारी हुआ था किसानों के लिए एमएसपी, तो वो लेकर आई थी, सॉरी वो एमएसपी नहीं था, वो एमएसपी के लिए लड़ रहे थे, वो कृषि अधिनियम लाए थे। तो उससे क्या हुआ था, जो मतलब किसान थे तो वो कह रहे थे हमें ये अधिनियम नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तो उसमें क्या हुआ था कि वो लोग, ना सरकार हट रही थी ना किसान हट रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद न्याय आए, न्यायपालिका जो न्याय होती, मतलब इसमें और इंटरफेयर हुए सरकार कार्यपालिका के द्वारा। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि अपने यहाँ इंटरफेयर हुए, लेकिन जो अमेरिका में होता था वो अपना अलग अलग देखते थे। कौन कौन, कार्यपालिका या विधायिका जो भी हो वहाँ का, सब अलग अलग रहते, वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। लेकिन अपने यहाँ संसद प्रणाली थी तो एक दूसरे की दखल देते हैं। मैंने ये समझाने की कोशिश की है। इसका ये नहीं है कि यही है, मैं आप टाइम कम था इसी वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। टाइम अगर अच्छा होता तो मैं आपको इसकी अच्छे से हेडिंग बनवाती। आप तो समझने की कोशिश करो कि आप समझ सको और आप लिखो कैसे जल्दी जल्दी, मैं तो इसकी कोशिश कर रही हूँ। क्लियर। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है जो, उसमें आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि देखो, बोलने की, अब शिक्षा की, मीडिया जो होती है प्रेस, उनको बोलने की, मतलब इस तरीके की जो होती है, और जो धर्म की भी अपनी, और शिक्षा की, मतलब इस तरीके की होती है, प्रेस मीडिया जो होती है उनको बोलने की होती है। तो आप एक बात और समझिए, जो भारत के जो मौलिक जो अपने यहाँ अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार हैं, वो कहाँ से लाए गए थे, यूएसए से। क्लियर है, तो आप इतना समझ जाएंगे। फिर आपको बताना है दोहरी नागरिकता। तो आप इसमें ये लिख देंगे कि जो भारत में है अकेली नागरिकता चलती है, ब्रिटिश में भी, लेकिन यूएस में कैसी चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है संविधान संशोधन। तो आपको जो संविधान संशोधन है इसमें आप लिख सकते हैं, लिखना है आपको कि जो यूएसए का संविधान है वो जब चाहें, उन्हें जब ज़रूरत हो तो वो संविधान का संशोधन कर सकते हैं, इसकी उन्हें स्वतंत्रता है। क्लियर। फिर आपको बताना है लूट प्रथा। याद हो आपको, मैंने जब ब्रिटिश जब संविधान पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको लूट प्रथा का जिक्र भी किया था, और यूएसए का भी मैंने आपको बताया था, तो आप उसी से देख लीजिएगा। क्लियर। तो आपकी जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको चलना है, एक दूसरा क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, वो देख लो आप। ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्य बताने और उनकी शक्तियों का वर्णन करना है आपको। क्लियर। तो आपको इसमें ये लिखना है कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, महाभियोग की व्यवस्था है उसे हटाया भी जा सकता है। जैसे ये कुछ उन लोगों को लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। और इनका जो कार्यकाल होता है, मतलब इनका समय होता है शासन करने का, वो कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। आप इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट मोस्ट बिल्कुल समझ के रखें, ये ऑब्जेक्ट में मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, हमेशा के लिए, अभी नहीं, हमेशा के लिए आप याद रखें। तो और आपको फिर इसमें बताया कि क्या होता है, सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब चलें इनके कार्य देख लेते हैं। तो इनका कार्य क्या है, विधायी शक्ति। सेकंड है देखो, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति मतलब जैसे वित्तीय से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जानकारी, कुछ भी निर्णय लेना है तो ये ले सकते हैं। फिर ऐसी देखो क्षमा, सॉरी यहाँ पे क्षमादान है।
क्षमादान का तो अधिकार है ये, अगर जैसे किसी को फांसी है या उम्र कैद की तो इन्हें लगेगा तो ये छुड़वा सकते हैं, मतलब इस तरीके का, तो इनके पास अधिकार होता है ये। फिर है न्यायिक शक्ति, न्याय वर्ग से किसी में उन्हें कुछ लगे तो इनके पास ये भी अधिकार होता है। फिर संकटकालीन शक्ति, मतलब जैसे युद्ध करना है या युद्ध हो रहा है तो उस समय भी इनके पास क्या होते हैं, शक्ति होती हैं। क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा और यहाँ पे देख लेना है कि जो शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई हैं, वो कौन कौन सी है। देखो पहले तो विदेशी विभाग। अब आपको याद हो जो मैंने ब्रिटेन का बताया था, तो वो वहाँ पे क्या था, न्यायालय द्वारा व्याख्यात नहीं था, क्योंकि उनका संविधान कैसा था, अलिखित था, और ये लिखित है इसलिए न्यायालय द्वारा है, तो आप समझ जाइए। फिर इसमें आपको क्या क्या लिखना है, देखो विदेशी विभाग, फिर आपको लिखना है सेना प्रमुख, आखिरी निर्णय है, सॉरी, तो सेना प्रमुख में मतलब क्या आएगा, जल थल वायु, ये सेना होती है आपका। विदेशी विभाग का मतलब जैसे राजदूत नहीं होता है, तो राजदूत आप ऐसे समझें, तो आप इसमें विदेशी विभाग में ये लिख देना कि राजदूतों की नियुक्ति, बस आप इतना याद रखें। तो जो सेकंड यूनिट थी वो मैंने आपकी करवा दी है कंप्लीट। तो और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी ये मैंने जो सेकंड यूनिट थी ये भी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। आपको इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।